मुद्रा कोष की उप प्रबंधक निदेशक बनने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए गीता गोपीनाथन। कौन बनी है? गीता गोपीनाथन जो हैं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की उप प्रबंधक निदेशक बनने वाली पहली महिला हैं। इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। जगह लेंगे। आईएमएफ क्या होता है ये भी देख लेते हैं। इसकी जो फुल फॉर्म है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। ठीक है, इसकी स्थापना 27 दिसंबर 1945 को हुई थी। विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 भारत में खेला जाएगा। एंड अंडर 17 जो महिला फुटबॉल विश्व कप है वह भी 2022 में कहाँ खेला जाएगा? तो यह भी भारत में खेला जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। तो अगला प्रश्न है हमारा नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी प्रदीप साहा। कौन बने हैं? प्रदीप साहा जो हैं वह नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के अध्यक्ष बने हैं।
टॉप 5 अध्यक्ष देख लेते हैं विभिन्न विभिन्न संस्थाओं कंपनियों के। तो इंडियन ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल फाउंडेशन जो IBDF है उसके अध्यक्ष हैं के माधवन। अगला है एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया। क्या है? एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया AMFI के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो A बाला सुब्रमण्यम। अगला पॉइंट है भारतीय अंतरिक्ष संघ ISPA के पहले अध्यक्ष कौन हैं? जयंत पाटिल। भारतीय बैंक संघ IBA के अध्यक्ष कौन हैं? अतुल कुमार गोयल। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो प्रियंका कानूनगो इसके अध्यक्ष हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, किस महिला फुटबॉल खिलाड़ी ने बैलन डी ओर खिताब 2021 जीता है? इसका सही उत्तर ऑप्शन A एलेक्सिया पुटेलस ने यह खिताब जीता है। एलेक्सिया पुटेलस जो है इन्होंने महिला फुटबॉल खिलाड़ी हैं और इन्होंने बैलन डी ओर खिताब 2021 में जीता है। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। एलेक्सिया पुटेलस स्पेन की हैं जिन्होंने महिला बैलन डी ओर खिताब जीता है 2021 का। दूसरी तरफ लियोनेल मेसी ने पुरुषों का बैलन डी ओर खिताब 2021 जीतकर इतिहास रचा है। महत्वपूर्ण पॉइंट हैं ये सब, अच्छे से आपको पढ़ते रहना चाहिए। फीफा क्या होता है तो ये देख लेते हैं। फीफा क्या है? तो पूरे विश्व में जो फुटबॉल होता है उसे फीफा रेगुलेट करता है। इसकी फुल फॉर्म क्या है? फेडरेशन इंटरनेशनल डे फुटबॉल एसोसिएशन इसकी फुल फॉर्म है। इसकी स्थापना कब हुई? तो 21 मई 1904 में इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय कहाँ पर है? तो ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय। कहाँ पर? ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में। अध्यक्ष कौन है इसके? तो जियानी एपेंटिनो। कौन है? जियानी एपेंटिनो जो है इसके अध्यक्ष हैं। अगला प्रश्न है हमारा, कैंसर देखभाल में योगदान के लिए किसे असम राज्य का सर्वोच्च नागरिक राज्य पुरस्कार असम वाइब पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर सही है ऑप्शन डी रतन टाटा को। किसको? रतन टाटा को असम राज्य का सर्वोच्च नागरिक राज्य पुरस्कार असम वाइब मिला है। इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। असम दिवस के अवसर पर असम की राज्य सरकार ने प्रसिद्ध उद्योगपति हैं रतन टाटा जिनको राज्य में कैंसर की देखभाल में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार असम वाइब से सम्मानित किया गया है। टॉप 5 पुरस्कार कौन कौन से हैं और किनको मिले हैं देख लेते हैं। 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में 2021 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का खिताब किसे मिला है? तो मनोज बाजपेयी और धनुष को। फर्स्ट मिस इंडिया का खिताब किसे मिला है? पर्ल अग्रवाल को। महिला सशक्तिकरण के लिए ब्लैक स्वान पुरस्कार किसे मिला है? रेणु गुप्ता को। अगला पॉइंट हमारा एजुताचन पुरस्कार किसे मिला है? तो पी बलसाला को। अगला पॉइंट है भारत के सर्वोच्च सम्मान खेल रत्न पुरस्कार 2021 से सम्मानित होने वाले तीसरे केरलवासी कौन है? तो PR श्रीजेश। अगला प्रश्न है हमारा, किस देश ने फ्रांस के साथ रिकॉर्ड 80 राफेल लड़ाकू विमानों के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो किस देश ने फ्रांस के साथ रिकॉर्ड 80 राफेल लड़ाकू विमानों के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका सही उत्तर है संयुक्त अरब अमीरात UAE ने हस्ताक्षर किए हैं। इंपोर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। संयुक्त अरब अमीरात ने फ्रांस के साथ 80 राफेल जो लड़ाकू विमान है उनको उनके लिए प्राप्त करने के लिए 14 अरब यूरो के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। यह राफेल जेट के लिए अब तक का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय ऑर्डर है। UAE क्या है? तो यह भी देख लेते हैं। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स संयुक्त अरब अमीरात। ठीक है। UAE जो है एशिया महाद्वीप में स्थित है। इसकी राजधानी क्या है UAE की? तो वो है अबू धाबी। ठीक है। UAE की करेंसी क्या है? UAE दिरहम। UAE के राष्ट्रपति कौन है? शेख खलीफा बिन जायद अल नहायन। ठीक है, ये यहाँ के राष्ट्रपति हैं। UAE के शहर दुबई में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद जो ICC है उसका मुख्यालय है। दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा जिसकी ऊंचाई 829.8 मीटर है, यह कहाँ पर है? तो ये भी देश UAE देश के दुबई शहर में स्थित है, संयुक्त अरब अमीरात के दुबई शहर में। कोयले से बिजली बनाने वाला पहला देश कौन सा है? तो वो भी संयुक्त अरब अमीरात है। IPL 2020 का आयोजन कहाँ हुआ? ये भी UAE में हुआ।
यूएई देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ जायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, भारत का पहला पुनर्नवीनीकरण पीवीसी प्लास्टिक से बना क्रेडिट कार्ड किस बैंक ने लॉन्च किया है? क्या है? भारत का पहला पुनर्नवीनीकरण पीवीसी प्लास्टिक से बना क्रेडिट कार्ड किस बैंक ने लॉन्च किया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, एचएसबीसी बैंक ने। इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। एचएसबीसी बैंक जो है उसने पुनर्नवीनीकरण पीवीसी प्लास्टिक से बना भारत का पहला क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। यह कार्ड 85% जो है पुनर्नवीनीकरण प्लास्टिक से बना है और प्रत्येक कार्ड समग्र कार्बन उत्सर्जन को कम करने में मदद करने के अलावा 3.18 ग्राम प्लास्टिक कचरे को बचाएगा। एचएसबीसी बैंक क्या है देख लेते हैं। तो इसकी स्थापना जो 1853 में हुई थी। इसका मुख्यालय मुंबई में है और इसके सीईओ कौन है? तो वो हैं जितेंद्र दवे। इम्पोर्टेंट प्रश्न है, सभी प्रश्न जो है इम्पोर्टेंट हैं। भारत का पहला देख लेते हैं। देश की पहली रामायण सर्किट ट्रेन किस रेलवे स्टेशन से चली है? तो यह सफदरजंग दिल्ली से। अगला पॉइंट है, 5 शहरों में मेट्रो संचालित करने वाला देश का पहला राज्य कौन है? तो वह है उत्तर प्रदेश। अगला पॉइंट है, भारत का पहला खाद्य संग्रहालय कहाँ पर है? तो तंजावुर तमिलनाडु में। कहाँ पर? तंजावुर तमिलनाडु में। अगला प्रश्न है, भारत के पहले घास संरक्षण केंद्र का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो वह रानीखेत उत्तराखंड में। अगला पॉइंट है, कौन सा राज्य भारत की पहली साइबर तहसील बनाएगा? मध्य प्रदेश। भारत की साइबर तहसील कौन बनाएगा? पहली साइबर तहसील? तो वह मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है हमारा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई की रिपोर्ट के अनुसार देश का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब कौन सा राज्य बना है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, गुजरात। इंपोर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के आंकड़ों के मुताबिक गुजरात जो है देश का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब बन गया है। अगला पॉइंट है, और गुजरात ने किसको पीछे छोड़ दिया है? तो महाराष्ट्र को भी पीछे छोड़ दिया है। आंकड़ों के मुताबिक जो गुजरात का जीबी है, ग्रॉस वैल्यू एडिशन, तो वो वित्त वर्ष 2012 से 2020 तक का सालाना आधार पर 15.9% बढ़कर 5.11 लाख करोड़ रुपए हो गया है। इस अवधि में महाराष्ट्र का जो जीबी है वो 7.5% बढ़कर 4.34 लाख करोड़ रुपए था, जो कि गुजरात का आधा है। बता दें कि जीबी एक क्या है? इकोनॉमिक मैट्रिक, जो कि किसी अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति को मापता है। अब गुजरात से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखें। गुजरात की राजधानी कहाँ है? तो वह है गांधीनगर। गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है? भूपेंद्र पटेल। गुजरात के गवर्नर आचार्य देवव्रत। गुजरात के मुख्य न्यायाधीश अरविंद कुमार। गुजरात के 3 पड़ोसी राज्य कौन कौन से हैं? राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। गुजरात में लोकसभा सीटें 26, राज्यसभा की सीटें हैं 11 और विधान। अगला और अंतिम प्रश्न है हमारा, डिज्नी के 95 साल के इतिहास में डिज्नी बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी? काफी अंतरिक्ष में चलने वाली पहली चीनी महिला वांग यापिंग। देश के 4थे सर्वश्रेष्ठ नागरिक सम्मान पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय महिला फुटबॉलर कौन है? तो वो हैं ओइनम बैम देवी। अगला पॉइंट है, मिस इंटरनेशनल वर्ल्ड 2021 का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला डॉक्टर अर्चिता प्रभु। अगला पॉइंट है, ट्यूनीशिया की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? तो नजला बोर्डेन रामधने। अगला पॉइंट है, दिल्ली और जिला क्रिकेट संघ की लोकपाल इंदु मल्होत्रा जी बनी हैं। आज की हमारी करंट अफेयर्स के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे हमने सभी पढ़ लिए हैं, अच्छे से डिस्कस कर लिए हैं, साथ ही साथ स्टैटिक जी के सभी पार्ट पढ़ लिया है। अब चलते हैं हम रिवीजन की तरफ। एक बार इन सभी प्रश्नों का रिवीजन कर लेते हैं। पहला प्रश्न था हमारा, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जो IMF है, इंडिया इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, उसकी उप प्रबंधक निदेशक बनने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो इसका उत्तर है गीता गोपीनाथन।
अगला पॉइंट है हमारा, भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया गया है? तो यह 4 दिसंबर को मनाया गया है। अगला पॉइंट है, एशिया युवा पैरा गेम्स 2021 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो यह मनामा बहरीन में हुआ है। अगला प्रश्न है, नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? इसका सही उत्तर है प्रदीप साहा। अगला प्रश्न था, किस महिला फुटबॉल खिलाड़ी ने बैलन डी और खिताब 2021 जीता है? तो एलेक्सिया पुटेलस ने। किसने? एलेक्सिया पुटेलस ने। अगला प्रश्न था, कैंसर देखभाल में योगदान देने के लिए किसे असम राज्य का सर्वोच्च नागरिक राज्य पुरस्कार असम वाइव पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो यह रतन टाटा को। अगला प्रश्न है, किस देश ने फ्रांस के साथ रिकॉर्ड 80 राफेल लड़ाकू विमानों के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो यह संयुक्त अरब अमीरात। अगला प्रश्न है, भारत का पहला पुनर्नवीनीकरण पीवीसी प्लास्टिक से बना क्रेडिट कार्ड किस बैंक ने लॉन्च किया है? तो HSBC बैंक ने। अगला प्रश्न है हमारा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI की रिपोर्ट के अनुसार देश का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग अब कौन सा राज्य बना है? तो इसका सही उत्तर है गुजरात। अगला है, डिज्नी ने 98 साल के इतिहास में डिज्नी बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? सुजेन अर्नाल्ड। आज के हमारे करंट अफेयर्स के प्रश्न हमने रिवीजन भी कर लिए हैं। ये सभी प्रश्न आपके लिए किसी भी एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। हाल ही में अगर MPPSC का नोटिफिकेशन आ गया, अगर उसका एग्ज़ाम हुआ भी सही टाइम पर या आगे थोड़ा बहुत गया तब भी ये सभी प्रश्न आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगर आप रोज़ के रोज़ इन प्रश्नों को कंप्लीट करते हैं तो आपको वजन नहीं पड़ेगा, आपको एक साथ पढ़ना नहीं पड़ेगा। ठीक है, चलिए चलते हैं, मिलते हैं अगले प्रश्नों के साथ अगली सुबह। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।